कोलकाता में चल रहे घमासान पर अपोजिशन एक साथ खड़ा हुआ है। कांग्रेस सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी से हमारी नुमाइंदा रंजिता झा ने बातचीत की। कांग्रेस वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, जिस तरह से सीबीआई वर्सेस ममता जो पूरी लड़ाई कल रात से छिड़ी है, अब तक जारी है। ममता बनर्जी लगातार वहां सत्याग्रह पर बैठी है, कह रही मोदी सरकार के खिलाफ ये सत्याग्रह है उनका। और दूसरी तरफ सीबीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सुनवाई आज भी हुई है, फैसला कल होगा। किस तरह से इस पूरी लड़ाई को और इस पूरे जो हाई वोल्टेज ड्रामा है इसको आप देखते हैं? देखिए, भारत एक संघीय ढांचा है, वहां राज्यों के अपने अधिकार है, केंद्र के अपने अधिकार है। कल ये समझ में नहीं आया कि पुलिस कमिश्नर के ऑफिशियल रेजिडेंस पर बिना सर्च वारंट के, बिना किसी आवश्यक किसी अदालत के अधिकार के 30-40 अफसर घुस जाते हैं, हाउस ट्रेसपास कर रहे हैं। और आज जब सुप्रीम कोर्ट उनसे मांग रहा है कि इन्होंने एविडेंस नष्ट की, तो उसके साक्ष्य क्या हैं, वो भी नहीं दे पा रहे। दूसरी विपक्षी पार्टियां भी ममता बनर्जी के साथ नजर आ रही है, लेकिन सरकार के जो नेता हैं, खासकर मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं कि जंगल राज शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल में। हाँ, जंगल राज शुरू हो गया है पश्चिम बंगाल में, और ये जंगल राज पैदा किया है गिरिराज सिंह जी, आपके प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सरकार ने। और इस जंगल राज के खिलाफ सारा विपक्ष एक होकर लड़ेगा। लेकिन प्रमोद तिवारी जी, सवाल ये कि राहुल गांधी ट्वीट कर कहते हैं कि ममता बनर्जी के कंधे से कंधा हम मिलाएंगे और हम उनके साथ खड़े हैं उनके सत्याग्रह में। वहीं आपके जो लोकसभा के सांसद है पश्चिम बंगाल के अधीर रंजन चौधरी, वो कहते हैं कि नहीं, ममता बनर्जी गलत कर रही हैं, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। सीबीआई की कार्रवाई की बात तो कांग्रेस की जब सरकार थी केंद्र में तब हम लोगों ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के बाद किसी के बयान का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जिस तरीके से केंद्र सरकार अपनी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है, उस पर श्री राहुल गांधी ने कहा है, हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं जहां तक लोकतंत्र की रक्षा। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के कारोबारी से गाजियाबाद में 28 लाख रुपए लूट लिए गए। मामला जायदाद के खरीदो फरोख्त से जुड़ा बताया जा रहा है। कारोबारी का इल्जाम है कि दलाल ने बदमाशों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दलाल और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है।